नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मेट्रो न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की तमाम बड़ी खबरों की। शहर की हर गतिविधि पर, हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर की। कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 998 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के 5197 एक्टिव केस हैं और अब तक 442 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 55,748 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। 50,109 मरीज रिकवर हुए हैं। तो फरीदाबाद का कोरोना अपडेट क्या कह रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार डरा रही है और प्रदेश की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस हैं। 24 घंटे में आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के 5,197 एक्टिव केस हैं और अब तक 442 मरीज कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 55,748 लोग फरीदाबाद में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार लगातार फरीदाबाद में डरा रही है। लोगों को सजग, सचेत, जागरूक रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरे प्रदेश में और न केवल प्रदेश में, देश भर के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो डरा रहे हैं कहीं ना कहीं। और प्रदेश की स्थिति भी बेकाबू होती जा रही है। और अभी जो एक बैठक की गई थी, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला अभी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे, सरकार की कोशिश यही है। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ये जो हालात बेकाबू हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लापरवाही का भी एक नतीजा है। तो फरीदाबाद में अब तक अगर कोरोना संक्रमितों की हम बात करते हैं, 55,748 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी के साथ फरीदाबाद में बढ़ रही है। कोरोना के 898 मरीजों की पुष्टि पिछले 24 घंटे में हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब तक 442 मरीजों की मौत हो गई है। डेथ रेशियो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, मास्क जरूर पहनें और अगर बहुत जरूरी है तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि अब ये जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना की जो ये वेव है, ये बहुत खतरनाक है। और पहले वेव की तुलना में अब की बार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 998 मरीजों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। रोजाना 15 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है। शमशान घाट में जलती लाशों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी राजेंद्र दहिया ने बताया है कि कोविड-19 से रोजाना 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 24 घंटे में 16 मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड-19 गाइडलाइन के तहत किया गया है। नोडल अधिकारी की माने तो मरने वालों में कुछ लोग बाहर के भी शामिल हैं, जिनका इलाज यहां पर चल रहा था। और शवों को जलाने के लिए अजरौंदा चौक स्थित पीएनजी स्टेशन नियुक्त किया गया है। लेकिन पीएनजी स्टेशन में एक दिन में सिर्फ 2 शवों का ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। बाकी शवों का लकड़ियों के माध्यम से अंतिम संस्कार होता है। इसके अलावा सेक्टर 37, पटेल चौक, हनुमान मंदिर, प्याली चौक, NH3 सेक्टर 23, मुजस्सर, बल्लभगढ़, तिगांव रोड, गौचिया क्षेत्र में भी शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। दरअसल जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए, प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमितों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को जागरूक कर रही है और प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से अपील कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विकास ने बताया कि शुरुआत में लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता गया, लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना कम कर दिया। 3 प्लाज्मा बैंक, ESIC मेडिकल कॉलेज, रेड क्रॉस सोसाइटी और एक निजी ब्लड बैंक है। और अब स्थिति ये हो गई है कि सभी प्लाज्मा बैंक में 10 से 12 यूनिट प्लाज्मा के रह गए हैं। डोनर जो है, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है।
और फरीदाबाद में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अब बाजारों में पहले के मुकाबले लोगों की संख्या कम हो गई है। खरीदारों की कमी की वजह से दुकानदारों के सामने आर्थिक मंदी जैसे हालात नजर आने लगे हैं। दुकानदारों का कहना यह है कि सरकार कोरोना वायरस को कम करने के लिए सख्ती बरते, लेकिन यदि लॉकडाउन लगता है तो पहले से मंदी की मार झेल रहे कारोबारी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। और कुछ और दुकानदारों का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। तो फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में व्यापारियों की चिंता भी बढ़ रही है। कोरोना महामारी ने सबकी हालत खस्ता कर डाली है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। तंग आकर अभिभावकों ने बल्लभगढ़ स्थित बोहरा पब्लिक स्कूल के बाहर सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। स्कूल फीस में बढ़ोतरी के साथ एनुअल चार्ज भी वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बाद अभिभावकों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने स्कूल के सामने जमकर नारेबाजी की और साथ ही एसडीएम ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। बल्लभगढ़ के बोहर स्कूल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है, प्राइवेट स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की है। प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में परिजन परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं और अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप बल्लभगढ़ के बोहरा स्कूल के बाहर की देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग उठ रही है। ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मैं मूलचंद शर्मा जी के पास भी हो आई, उन्होंने लिख के दे दिया था कि फ्री फीस कर दी जाए, तो लेकिन इनके पास गए तो कि नहीं फीस भरनी पड़ेगी, अपने स्कूल से बच्चे को निकाल लो, नहीं भर सकते हो फीस। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? बोहरा पब्लिक स्कूल में है। ये रवैया अपनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं इनसे नहीं हुई थी तो मैं मूलचंद शर्मा जी जो हैं मंत्री जी हैं उनके पास में गई थी, उन्होंने लिख के दे दिया था। सब एसडीएम ऑफिस से एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि बोहरा पब्लिक स्कूल इस साल का एनुअल चार्ज जो है वो नहीं लेना चाहिए और वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को ले रहे हैं। उनका कहना है कि एनुअल चार्ज पहले लिया जाए, उसके बाद ट्यूशन फीस ली जाएगी। सभी पेरेंट्स जो है मंथली ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से ही स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। तो एनुअल चार्ज माफ़ किया जाए। बोहरा स्कूल में मेरी लड़की पढ़ती है, 10th क्लास में, सिमरन झा। पिछले साल मैंने एडमिशन करवाया था उसका, उन्होंने बोला था कि 9th में एडमिशन चार्ज लग रहे हैं, 10th के बाद से 12th तक नहीं लगेंगे एडमिशन चार्ज। एडमिशन इस बार एनुअल चार्ज 12,100 रुपये लगाया है, मतलब टोटल फीस करके उन्होंने 17,500 का दिया है। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। अब 17,500 रुपये मैं कहाँ से भरूँगी? लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहे हैं। और फरीदाबाद के बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। दरअसल पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में सभी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी गई थी। इस मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया था कि हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली थी और सभी पर यह केस दर्ज आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। बता दें कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए इस बहुचर्चित अग्निकांड में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि उनके माता पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग समेत 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 4 सालों में इस मामले में सीबीआई को जांच में 12 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत और गवाह नहीं मिला था। बाद में बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी। चार्जशीट दाखिल न होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि 2015 में 2 बच्चों की डेथ का मामला था ये, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरी लड़की की उम्र 9 महीने थी। तो उनकी आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। उसके अंदर जो कंप्लेनेंट जितेंद्र कुमार था, जो उनका फादर था, उसने 11 लोगों के अगेंस्ट ये एफआईआर रजिस्टर करवाई थी।
जो बाद में सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी थी। उनका आरोप था कि 11 आदमी घर में घुस के कूद के आए और उन्होंने अंदर सोते हुए बच्चों के ऊपर बेड पे खिड़की से तेल फेंका और उसके बाद माचिस की तिल्ली से वहाँ पे आग लगा दी। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करके ये फोरेंसिक रिपोर्ट में आया कि वहाँ पे कहीं भी कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि कोई लोग उसमें वहाँ पे एंटर करे हैं, और मोर ओवर जो आग लगी थी वो अंदर से लगी थी। इसमें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 11 जो ये आरोपी थे, इनका कोई एविडेंस नहीं आया कि ये वहाँ पे मौजूद थे। इसमें जो जितेंद्र है और उनकी फैमिली को ऑलरेडी हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी। हरियाणा पुलिस के मुलाजिम वहाँ पे ऑलरेडी उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे। तो इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके खिलाफ डिस्चार्ज रिपोर्ट फाइल कर दी थी सीबीआई ने, और आज इन पे बहस होने के बाद इन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया। और फरीदाबाद पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम लोगों की हत्या कर उन्हें जानवरों की तरह फेंक कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही ताजा मामला सेक्टर 2 में सामने आया है, जहां बदमाश एक व्यापारी को हथियारों के बल पर अपहरण कर ले गए और उसकी हत्या कर शव को फेंक कर फरार हो गए। व्यापारी तिगांव कस्बे में दुकान चलाता था और देर रात अपने घर बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 लौट रहा था, लेकिन बदमाशों ने इको गाड़ी आगे लगाकर व्यापारी की गाड़ी को रुकवा दिया और कनपटी पर गन लगाकर उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद आज व्यापारी के परिजनों ने मृतक का शरीर सड़क पर रखकर सेक्टर 2 बाईपास जाम कर दिया। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोगों को पुलिस में काफी देर बाद समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। और पृथला के थाना छायसा क्षेत्र में 2 युवकों पर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सोते वक्त घर से ही मुंह दबाकर नाबालिग को उठा लिया और खाली पड़ी एक झोपड़ी में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने करंट लगाने और मां बाप को जेल में बंद करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।